हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होगी बिकॉज कल ये लाइव के बाद काफी लोगों ने मुझे बोला कि यार वी आर रेडी टू टेक द रिस्क, हमें थोड़े हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉइन्स यहाँ पे दे दो। तो आज मैं कुछ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगा। दीज प्रोजेक्ट्स आर नॉट टू लो कैप एंड दीज प्रोजेक्ट आर फेयरली स्टेबल, लेकिन ये प्रोजेक्ट अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं इन द कमिंग बुल मार्केट। नॉट राइट नाउ, मे बी ये इमीडिएटली ना दे, लेकिन इन पे पोजिशन बिल्ड मैं कर रहा हूँ एंड आई एम बिल्डिंग पोजिशंस इन एंट्रीज जो कि 10-10% अपार्ट हैं। सो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देता हूं इन केस आप लोगों को बाद में फोमो हो। अगेन याद रखना कि किसी भी प्रोजेक्ट में इनमें से अपने पोर्टफोलियो का 1% से ज्यादा मत डालना। दीज आर प्रोजेक्ट्स दैट कैन गिव यू 10x 20x एंड दैट कैन ऑल्सो गो टू जीरो एंड ऑल ऑफ दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो आपको उस हिसाब से पोजिशन करना है अपनी एंट्रीज को। एंट्रीज वगैरह में मैं दे दूंगा। इसके अलावा आज 30 तारीख है, तो आज क्या हो रहा है, आज मंथ एंड हो रहा है। तो मंथ एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, स्पेशली अक्टूबर के रिटर्न्स देखने के बाद नवंबर रिटर्न्स पॉजिटिव होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली। सो आप वहां से आइडिया लगा सकते हो। इसके अलावा बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव एंड सम अदर ऑल्ट कॉइन्स इन फोकस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर एंड लेट्स गो टू द स्क्रीन। स्टार्टिंग विद द बिटकॉइन 4 आवर चार्ट हमेशा की तरह। तो कल हमने आपको लाइव में बताया था दैट दिस इज गोइंग टू बी द शॉर्ट एरिया। तो शॉर्ट एरिया तक पहुंचा ही नहीं बिटकॉइन, टॉप ऑफ द रेंज वो टच ही नहीं कर पाया, पहले ही इसको रिजेक्शन यहाँ पे मिल गया है। अगर हम यहाँ पे देखें आरएसआई, तो आरएसआई ऊपर गई एंड डेली में अगर आप देखते हैं इसी चार्ट को, तो आरएसआई यहाँ पे डबल टॉप बना के नीचे का ट्रेंड एकदम पकड़ चुकी है। तो लुक्स लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि बिटकॉइन जो है यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा, आरएसआई को नीचे लेके जाएगा, देन वी विल सी दिस ब्रेकआउट हैपनिंग। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि होगा इफ द बॉटम सपोर्ट इज इंटैक्ट। हमने आपसे डिस्कस किया था बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स को, एंड हिस्टोरिकली हम जब भी देखते हैं कि अक्टूबर एंड नवंबर जो है पॉजिटिव रहता है, तो दिसंबर भी हमारे पास पॉजिटिव रहता है, राइट। सो वी सॉ इन 2021 दैट अक्टूबर वाज पॉजिटिव, लेकिन नवंबर नेगेटिव था, तो दिसंबर भी नेगेटिव था। हमने 2020 में देखा दैट दिस वाज करेक्ट, यहाँ पे दोनों नेगेटिव थे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे एंड सो ऑन। सो यहाँ पे अगर हमारे पास नवंबर अच्छा पॉजिटिव होता है, तो हाई चांस ऑफ दिसंबर बीइंग पॉजिटिव। इस पे बहुत सारी चीजें जो है इंपैक्ट करती हैं, लेकिन ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी आवर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ऑन दिस। इसके अलावा अगर हम मार्केट्स को देखते हैं, सबसे पहले एसपीएक्स पे आते हैं एक बार, क्योंकि एसपीएक्स इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूएस इज ट्राइंग टू शेक ऑफ क्रिप्टो। बाइनेंस पे इतने केस कर रहा है, इवन रोनाल्डो पे तक केस कर दिया बाइनेंस को प्रमोट करने के लिए। सो यूएस इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली एंड यूएस का मार्केट जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो बहुत जरूरी है। एंड एसपीएक्स हम देख रहे हैं कि कल इसने एक पुल बैक लिया एंड वी आर नाउ गोइंग फॉर द सपोर्ट। देखो देखना है कि यार ये सपोर्ट को होल्ड करेगा या ब्रेक करेगा। दिस इज लाइक सुपर इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमने देखा कि यहाँ पे एक बार ये होल्ड कर चुका है, यहाँ से वी वर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, लेकिन ये ऊपर जाके फिर पुल बैक किया। तो हम अब तक देख नहीं पाएगी ये सपोर्ट कितना स्ट्रांग है, बट विल सी क्या होता है। इस सपोर्ट पे आपको नजर रखनी है। लेट्स डिस्कस इथेरियम बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग इथेरियम। इथेरियम को लेके बहुत बेरिश सेंटिमेंट्स जो है मार्केट्स में आ गए हैं, एंड द मेन रीजन इज कि इथेरियम विल नॉट ग्रो दैट मच। ईथ पीटीसी जो है इतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। आई थिंक इथेरियम विल गो अप। इथेरियम अभी भी प्राइमरी चेन है, इट्स स्टिल एन इंडस्ट्री लीडर, एंड ऑल्दो बहुत कॉम्पिटिशन है मार्केट में, बट जो पैसा है, इकोसिस्टम कौन सा ऐसा है जिसमें पैसा है, दैट इज इथेरियम। सो वी कैन नॉट टेक दिस लाइटली। एंड अभी भी इथेरियम का $2,500 का टारगेट जो है मैं लेके चल ही रहा हूँ, $2,400। दिस इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर इथेरियम एंड इट विल सून हैपन। आई एम स्टिल बाइंग इट, स्टिल कन्वर्टिंग सम ऑफ माई बीटीसी टू ईथ बिकॉज आई थिंक इट्स अ डिसेंटली सेफ प्ले। अब डिसेंटली सेफ प्ले से आते हैं हम सोलाना पे। सो सोलाना इज स्टिल होल्डिंग इट्स सपोर्ट, काफी स्ट्रांगली ये होल्ड कर रहा है। आई एम वेटिंग फॉर इट टू गो डाउन, कि ये एक बार इस एरिया में आए। इस एरिया में आई विल डेफिनेटली बाय इट। एंड सोलाना पे हम देख रहे हैं बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है, स्पेशली अगर हम सोलाना के एनएफटीज को देखें। 2021 में जब सोलाना ने $250 तक का पंप दिया था $30 से, सो इट वाज ड्यू टू द सोलाना एनएफटीज। एंड 2022 में हमने देखा सोलाना एनएफटीज वर डेड, ज्यादा हलचल नहीं थी वहां पे, लेकिन नाउ इट्स अगेन गेनिंग मोमेंटम एंड आई थिंक द एनएफटी मार्केट इज गोइंग टू पुश सोलाना अप अगेन। आई डोंट वांट टू मिस दैट रैली, बट एक पुल बैक थोड़ा आ जाए तो बढ़िया रहेगा एंट्री के लिए। नेक्स्ट है लिंक। सो लिंक बार बार ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक करता रहता है एंड नया ट्रेंड यहाँ पे हमें बनाना पड़ता है, बट लिंक इज नॉट गोइंग डाउन, इट्स स्ट्रॉन्गली स्टेइंग अप। ऑल्दो कल हमने देखा काफी वेल सेलिंग हुई लिंक में एंड वी डिड सी इट पुल बैक एंड 14.6 के आसपास आ गया। तो बार बार ये इस एरिया में आ रहा है। यू कैन सी कि ये वाला रेजिस्टेंस जो है आप थोड़ा ज्यादा
ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से ज्यादा रिजेक्शन हो रहे हैं, ऊपर बस एक ही बार गया है। दिस इज मेनली अ वीकली रेजिस्टेंस, इसलिए 4 आवर पे ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये 4 आवर पे आप कह सकते हो कि दिस कुड बी द रेजिस्टेंस ऑन 4 आवर, दैट इज 15.1। तो वहां से बार बार रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, एंड फाइनली लगता है कि ये इसको ब्रेक करने के लिए आ ही जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वी कैन सी दैट बार बार जो है ये ऊपर तो जा रहा है, इट्स गोइंग अप, लेकिन जब भी नीचे आ रहा है ना, तो बियर्स आर नॉट पुशिंग इट डाउन इनफ। ठीक है, यहाँ पे था, फिर ऊपर क्लाइम हुआ, फिर ऊपर क्लाइम हुआ, तो बियर्स की पावर यहाँ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे ऑन चेन पे क्या मूवमेंट्स हो रही है। कल हमने रफली $5 मिलियन तक लिंक की सेलिंग देखी थी यहाँ पे, एंड करंटली जो मेन पैसा किस साइड जा रहा है आप देख सकते हो। डाई दो, ये तो स्टेबल कॉइन है, इथीरियम है, इथीरियम पे अभी भी जा रहा है, ये तो यूएसडी है, जो कि एवैक्स का एक डेक्स है। तो जो आई हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट, एंड जो मेरे हिसाब से एवैक्स, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर लगता है कि इस बार जो है एवैक्स विल गो अप एंड एवैक्स विल मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई, या फिर एवैक्स $20 पे अभी $30 तक भी जाएगा, देन जो इज समथिंग जो आपको एवैक्स के अंदर मिलेगा, एंड जो मेरे हिसाब से फिनोमिनल रिटर्न्स दे सकता है, एंड जो आई हैव बीन टॉकिंग टू यू अबाउट काफी टाइम से, जब से इसने जो है ब्रेकआउट किया है फ्रॉम दिस एरिया। सो यहाँ से हम जो के बारे में काफी टाइम से बात कर रहे हैं, एंड जब भी मैं एवैक्स बाय करता हूँ, लेट्स से मैं $100 का एवैक्स बाय करता हूँ, तो आई पुट $20 इन, जो एक रेशियो हम मेंटेन करके चलते हैं, बिकॉज इफ वी सी अ वेरी ह्यूज पंप इन एवैक्स, देन जो विल ऑब्वियसली फॉलो, एंड द ऑन चेन डेटा इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट स्मार्ट मनी इनफ्लो इज हैपनिंग ऑन जो, सो स्मार्ट मनी इज ऑल्सो कंसिडरिंग दिस, इसलिए हम इसको पिक करेंगे। ठीक है, सो जो इज गोइंग टू बी आवर वन ऑफ द पिक। नेक्स्ट है हमारे पास PHA USDT। सो PHA ने कल हल्का सा पंप दिया, तो काफी लोगों को याद आ गया, बट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू PHA, एंड PHA इज मेकिंग अ पैटर्न जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, यू टेल मी ऑन वीकली दिस इज व्हाट इज दिस पैटर्न कॉल्ड। एंड यहाँ पे हम डेली में भी इसको स्विच अप करते हैं, एंड यू कैन सी दैट डेली में भी इट इज ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस एरिया, वो वीकली था। मेरे हिसाब से PHA इज गोइंग टू बी अ गुड प्ले, आप यहाँ पे अलर्ट ऐड कर सकते हो। आई विल पिक इट अप एट CMP, आई थिंक आई विल नॉट इन्वेस्ट मोर देन लाइक 1% ऑफ माई पोर्टफोलियो इन इट, लेकिन एक अच्छी एंट्री इस पे भी मिल जाए तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू रफली दीज एरियाज 1.3 के आसपास, एंड इवन 1.6 तक ये जा सकता है। सो इसका टारगेट मेरा अराउंड 40 से 50% तक का गेन रहेगा। अगेन हाई टारगेट है तो हाई रिस्क भी होगा, सो प्लीज उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू पिक अप इज AKT। सो AKT हैज फाइनली पुल्ड बैक, एंड 1.5 से $1.4 का रेंज जो है मैं AKT पे रहूंगा। यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे, अगर थोड़ा और पुल बैक लेता है तो 0.8 के आसपास मैं इसको पिक करूंगा। अगेन दिस इज गोइंग टू बी रिस्की, PHA की तरह ही है ये भी, तो डोंट इन्वेस्ट मोर देन 1 to 2%। दीज आर सम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कॉल्स। एंड द फाइनल वन इज नाका। सो नाका इज अगेन मूविंग अप, मैंने आपको कल की लाइव में दिखाया था इसका चार्ट, जिसमें हमने आपसे स्टेज साइकिल के बारे में बात करी थी। सो इसने सेकंड स्टेज साइकिल कर लिए, अब वी विल हैव टू सी कि एग्जॉस्टिव होगा या नहीं होगा। आइडियली वी विल लाइक टू बाय इट एट दिस पुल बैक, लेकिन अगर आपकी बिल्कुल पोजीशन नहीं है, मेरी पर्सनली है पोजीशन, अगर आपकी नहीं है तो यू कैन वेट फॉर द पुल बैक, बिकॉज नाकामोटो गेम्स इज गोइंग टू बी लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर शिल्स, मतलब काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स जिस पे इन्वेस्ट किया, तो दे आर शिलिंग इट अ लॉट। इज अ बैड थिंग इन बेयर मार्केट, लेकिन बुल मार्केट की स्टार्टिंग में इट कुड बी अ गुड थिंग, सो कीप दैट इन माइंड। इट कुड हैव मैनिपुलेशंस, लेकिन सही टाइम पे अगर आप इस पे एंट्री ले लेते हो तो इट कैन गिव यू गुड रिटर्न्स। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज सुपर। सो सुपर इज मेकिंग डबल टॉप पैटर्न्स इन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स, एंड यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न इसका बनता हुआ हमें दिख रहा है, तो दिस इज द एरिया फॉर डबल टॉप। तो आइडियली सुपर के साथ मैं क्या करना चाहूंगा, आई विल वेट फॉर दिस एरिया, जो ये वाला एरिया है। अगर यहाँ पे डबल टॉप प्ले आउट हो जाता है, इफ यू सी दिस काइंड ऑफ पैटर्न हैपनिंग, देन इट कैन गो टू 0.185 के आसपास तक जा सकता है, बट आई विल एड सम ऑफ इट हेयर, एंड आई विल सेव सम मनी फॉर हेयर एंड दिस एरिया, तो दीज विल बी माई बाइंग पॉइंट्स फॉर सुपर। आई ऑलरेडी हैव सम सुपर जो मैंने यहाँ पे बाई किया है, स्टिल नॉट सोल्ड इट, बट अगेन दिस इज अनदर रिस्की प्रोजेक्ट। ठीक है, आज सारे रिस्की प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें। एंड फाइनल वन इज गाला गेम्स। तो गाला गेम्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू बाइंग पॉइंट्स ऑन टेलीग्राम, 0.25242322। तो गाला गेम्स भी पिकअप करते रहना, गाला गेम्स हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। स्पेशली हम देख रहे हैं कि गेमिंग इकोसिस्टम के कॉइन्स जो है यहाँ पे अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट इज आर्कम। सो आर्कम, अगेन आर्कम इंटेल इज मेकिंग वेव्स इन द मार्केट। क्रिप्टो एनालिटिक्स टूल है, एंड जैसे जैसे क्रिप्टो will start going up, analytics tool will also start going up, that is obvious। and आर्कम पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्राई किया है ब्रेकआउट्स करने का, एंड यहाँ पे हम इसका अलर्ट ऐड करते हैं। सो आर्कम कैन ब्रेक आउट, हाई चांस ऑफ आर्कम ब्रेकिंग आउट सून, इस पे हम नजर रखेंगे, विल बी tracking it with trends। also TA will not work that much, why not, because there is no data, right? यू नीड एटलीस्ट 1 साल का डेटा फॉर इफेक्टिव टीए, फिर भी एंट्री पिन पॉइंट करने के थोड़ा काम आ जाता है। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट इज स्पेस आईडी। एंड स्पेस आईडी जो लोग रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं,
दे नो दैट मैं आपको डांट डांट के खरीदवा रहा था। एंड यहाँ पे हमारा पेशेंस जो है फाइनली पे ऑफ कर गया है। 55% का रिटर्न फ्रॉम अवर एवरेज एंट्री। एंड अगर आप मेरी बात पहले से सुन रहे हो, सो वी इवन हैव लाइक 81% तक का रिटर्न। काफी लोगों ने 100% का रिटर्न भी बनाया। वी वर एक्यूमुलेटिंग इट अ लॉट विद कन्विक्शन। एंड ये वाला पंप तो खैर अपबिट के कारण आया है, तो इस पे सेल ऑफ मैंने कर दिया था ऊपर। एंड आई हैव सोल्ड अराउंड 50% ऑफ इट एंड पुल बैक अराउंड 0.27 के आसपास। आई विल बाय इट अगेन बिकॉज नंबर ऑफ आईडीज विल इंक्रीज। एंड अपबिट पे आ गया है, कोरियन एक्सचेंज है, सो अपबिट पे बहुत सारी लिस्टिंग्स पे मैं नजर रखता हूँ। एंड अपबिट पे जो भी चीज लिस्ट हो रही होती है वहां पे हमें अच्छा पंप देखने को मिलता है यूजुअली। आज जो भी कॉल्स दिए हैं, दीज आर ऑल स्पॉट कॉल्स एंड दीज आर ऑल रिस्की कॉल्स। कोई अच्छा स्टेबल कॉइन, ऐसा कॉइन जो ज्यादा मूव नहीं करता है, अभी इतना ज्यादा डिस्काउंट पे आया नहीं है। इसके अलावा व्हाट आर द स्मार्ट मनी बाइंग? दे आर बाइंग आर्बिट्रम, एप कॉइन, सीआरवी एंड एलआरसी, लूप रिंग वगैरह, ये सब ये लोग बाय कर रहे हैं। नाउ इसके अलावा से इज समथिंग दैट इज पुलिंग बैक। 16% के आसपास ये डाउन गया है लास्ट 24 आवर्स में। एंड हम यहाँ पे अगर देखते हैं से का बाइंग का एरिया, तो 0.21, 0.16, ठीक है। तो इतने लंबे लंबे गैप वाले बाइंग एरियाज में क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज पुल बैक विल कम इन द मार्केट। हाई चांस है, मे बी बिटकॉइन पे इतना बड़ा पुल बैक ना आए, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स पे आ सकता है। दैट्स वाई मैं आपको एंट्रीज दे रहा हूँ जो कि काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ताकि हमारे रिस्क भी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। तो से इज अनदर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जिसपे आप कंसिडर कर सकते हो पोजिशंस बिल्ड करना। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। रिमेंबर कि रिस्क अपना मैनेज करके चलो एंड कीप बुकिंग प्रॉफिट्स, रोटेट करते रहो अपने फंड्स को। देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप। ऑलवेज हैव एटलीस्ट 10% to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन कैश, क्योंकि बाय करने के लिए पैसा जरूरी है एंड अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए भी पैसे जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बजे रिपीट पे ये बीट, गोरी पैग खींचे नीट, लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बहरा निकटीन, नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं, पहला पफ मैं ले लूं, चाहता मुझको खून बचले बेटा।